नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज हम एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपसे चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2024। बेटियों को मिलेंगे 50,000 रुपये। आवेदन की पूरी जानकारी यहाँ देखें। उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिल सके। मुख्यमंत्री राजश्री योजना। राजस्थान सरकार द्वारा बेटियों के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा बेटियों को उनके जन्म से 12वीं कक्षा तक 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उन बेटियों को दिया जाएगा जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ है। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और आपके परिवार में हाल ही में किसी बेटी ने जन्म लिया है तो आपके लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार द्वारा बेटियों की छवि को सुधारने तथा उसके स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से माता पिता को अपनी बेटी के लालन पालन के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। राजश्री योजना के तहत अगर परिवार में बेटी जन्म लेती है तो सरकार द्वारा 12वीं कक्षा तक 50,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ को लेने के लिए पंजीकरण करना होता है। वहीं इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की बेटियों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के संचालन से माता पिता अपने बेटियों को बोझ नहीं समझेंगे, जिसके लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ बेटियों को 6 किस्तों के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत मिलने वाली राशि। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक 50,000 की राशि 6 किस्तों में प्रदान करती है। पहली किस्त सरकार द्वारा पहली किस्त की राशि बालिका के जन्म होने पर मिलती है। यह राशि 2,500 रुपये की होती है, जो जननी सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त होती है। दूसरी किस्त भी 2,500 रुपये की होती है, जो बेटी के प्रथम जन्म दिवस यानी कि 1 साल पूरे हो जाने के बाद प्रदान की जाती है। यानी कि बेटी के फर्स्ट बर्थडे पर यानी कि 1 साल पूरी हो जाने के बाद उनको सेकंड किस्त प्रदान की जाती है। तीसरी किस्त के रूप में 4,000 रुपये की राशि मिलती है। यह राशि बेटी के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर दी जाती है। यानी कि जब लड़की पहली कक्षा में एडमिशन लेती है तो उस समय आपको 4,000 रुपये की किस्त प्रदान की जाएगी। चौथी किस्त में 5,000 रुपये की राशि मिलती है जब बेटी कक्षा 6 में प्रवेश कर लेती है। पाँचवीं किस्त के रूप में 11,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। यह राशि उस समय मिलता है जब बेटी 10वीं कक्षा में प्रवेश कर लेती है। छठी किस्त के रूप में सरकार द्वारा 25,000 रुपये की राशि जारी की जाती है। यह राशि बेटी के कक्षा 12वीं में प्रवेश करने पर प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए पात्रता। यानी कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आपको क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको चर्चा कर लेते हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ राजस्थान की बेटियों को दिया जाएगा। इसी योजना का लाभ सिर्फ उन बेटियों को दिया जाएगा जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ है। राजश्री योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को प्रदान किया जाएगा। बेटी का जन्म अगर किसी अस्पताल में हुआ है तभी लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर बेटी का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर डिलीवरी घर पर हुई है तो इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए दस्तावेज। अब हम आवश्यक डॉक्यूमेंटों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। माता पिता का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र,
बच्चे का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, 12वीं का मार्कशीट, विद्यालय में प्रवेश पत्र, शिशु स्वास्थ्य कार्ड, 2 संतान संबंधित स्व घोषणा पत्र, क्योंकि आपको एक सेल्फ घोषणा पत्र देना पड़ेगा जिसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपकी 2 संतानें हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आवेदन प्रक्रिया। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जननी सुरक्षा योजना के साथ पंजीकृत अस्पताल में जाना है। इसके अलावा आप स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्ट्रेट कार्यालय या फिर जिला परिषद अथवा ग्राम पंचायत में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के पश्चात आपको ध्यानपूर्वक भरना है। इसके बाद मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों की कॉपी के साथ संलग्न करके जमा कर देना है। यानी कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनके साथ आपको अपना फॉर्म जमा कर देना है। फिर भी किसी कैंडिडेट का कोई डाउट रह जाता है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, उसके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अंत में अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।